हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल से बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, जो कि हिंदी का सेट है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हिंदी में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2021 का सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो है कि वह बेचारा जन्म से अंधा है। यहाँ पे जन्म से अंधा के लिए एक वर्ड लिखना है, जो कि आप सब जानते हैं कि जन्मांध बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, श्वेत का विलोम क्या होगा। तो श्वेत का विलोम श्याम होगा, मतलब श्वेत मतलब गोरा, श्याम मतलब सांवला या काला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें से कौन से भाग में त्रुटि है वो बताना है। सोहन की बहन धीरे धीरे पुस्तक पढ़ती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं लग रही है, तो हमें लिख देना है कि कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। वही वाला क्वेश्चन है, तुम्हें इस बात को अच्छी तरह बूझना समझना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बूझना समझना थोड़ा अजीब लग रहा है, तो बस बूझना समझना टिक कर देंगे कि यहाँ पे इस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द जैसे सुषमा है, सुषमा में आपको कौन सा सुषमा सही लग रही है। तो क्वेश्चन जो 2 ऑप्शन है वो सही है, तो वो सही हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। तो स्वस्थ का विलोम क्या आएगा, रुग्ण होगा। स्वस्थ मतलब स्वस्थ और रुग्ण मतलब रोगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, वह बात जो जनसाधारण से चली आ रही है उसे क्या कहेंगे, किंवदंती। ये एक शब्द के अनेक शब्द से याद करना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मुहावरे का अर्थ लिखना है, ठीक है। पानी का बतासा होना, पानी का बतासा होना का मतलब होता है क्षणभंग रोना। जैसे कि हमारे जो ये फेक यूट्यूबर्स हैं वो गलत नोटिफिकेशन, गलत कट ऑफ बता तो देते हैं, लेकिन वो फिर पानी का बतासा की तरह तुरंत ही गल जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना मतलब जानते हैं कि समझ आ रहा है पढ़ने से कि किसी का सहारा लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। स्वामी भक्ति लिखा गया है, तो यहाँ पे कौन सा स्वामी भक्ति सही है। तो जब देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही लग रहा है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे आपको पता चल जाएगा कि हैबिट बन जाएगी कौन सा सही है कौन सा गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हुई हो, मतलब जो खुद ना उत्पन्न हुआ हो, किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया हो, तो वो कृत्रिम ही कहते हैं। हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ना कि रिक्त स्थान को भरना है। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है, कौन सा संबंध है, अभिन्न संबंध है, ठीक है। घोर तो गलत लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे दिया है प्रवाची शब्द का सही जोड़ा बताना है, ठीक है। लड़का का तो लड़के प्रवाची सही नहीं है, भौरा का अली यहाँ पे सही है, मतलब भौरा और अली दोनों एक दूसरे के ही प्रवाची शब्द हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो बिजली का सौदामिनी होता है, तरंगिणी, तरणी, गृणी ये सब नहीं होता, बिजली का सौदामिनी होता है। मतलब ये प्रवाची क्या होगा, सही, तो सौदामिनी सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कि हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। यहाँ पे क्या सही रहने वाला है, कि हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की डैश नहीं करता, वह किसी की परवाह नहीं करता। इज्जत तो वह बिल्कुल ही करेगा ना, उसको भरोसा है तो वह परवाह नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ना, कि जो देखा नहीं जा सके उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे, ठीक है। जो दिखाया जाता तो उसे अदृश्य तो कहते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि इसमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। मैं मौसमी को बुलाता हूँ, मैंने मौसमी को बुलाया, मैं मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया, मैंने मौसमी को बुलाया, ज़्यादा सही लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं वह थोड़ा ही भोजन करता है, वह बिल्कुल कम भोजन करता है, उसे क्या कहेंगे, अल्पाहारी। उसके लिए एक शब्द अल्पाहारी सही है। सादा जीवन डैश विचार, तो सादा जीवन उच्च विचार, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं अब गद्यांश की। गद्यांश की बारी आ गई। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की डैश उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। बात करते हैं, देखो रिलेट करने वाला गद्यांश होता है। अतिशयता की जगह पे हम अतिशयता ही भरेंगे ना, इसलिए अतिशयता का ऑप्शन में अतिशयता यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कि यहाँ पे क्या होगा, और हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही डैश बर्बरता का युग है। कौन सी बर्बरता का, बौद्धिक बर्बरता का, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि देखो ऊपर ही लिखा है बुद्धि की अतिशयता, तो यहाँ पे बौद्धिक ही ज़्यादा सही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो बौद्धिक बर्बरता का युग है, ज़्यादा सही है। जीवन के सारे डैश उतल पुतल उलट पुलट हो गए। जीवन के सारे क्या हो गए भाई, जीवन के मूल्य ही उलट पुलट हो गए हैं, और मनुष्य ये भूल गया है कि उसका डैश केवल अपने आप को ही जलाना नहीं, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर ये जो 24 है उसका ऑप्शन हम भरेंगे। यहाँ पे क्या कि मनुष्य के जीवन का जो क्या उलट पुलट हो गया है, तो मूल्य उलट पुलट हो गया। पढ़ने से ही लग रहा है ना, मूल्य सही है, लक्ष्य तो होगा नहीं, यहाँ पे लक्ष्य तो बात नहीं है। मूल्य मतलब उसका जो सोचने का सिद्धांत है ना बिल्कुल बदल गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, वह सचमुच ही बर्बरता का युग आ गया, ठीक है। उसके सारे मूल्य उलट पुलट हो गया है, मनुष्य भूल गया है कि उसका धर्म
केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं, मतलब उसका धर्म सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में डैश होना है। क्या होना है? सहायक होना है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है ना सहायक होना है, बाधक तो होगा नहीं ना। मनुष्य को सहायता करनी है, तो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे सहायक ज़्यादा सही लगेगा। और देखिए गद्यांश एक ऐसा चैप्टर है ना, बिल्कुल आप रिलेट करोगे एक दूसरे से, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में सहायक होना है, ना कि बाधक होना है, ना कि उन्नायक होना है। उन्नायक का मतलब क्या होता है? तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे धर्म, देखो यहाँ पे हित, हित तो बिल्कुल अजीब सा शब्द है ना, इसलिए धर्म यहाँ पे ज़्यादा सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। और क्वेश्चन नंबर 25 में सहायक बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल सुटेबल लगा होगा। हिंदी के प्रैक्टिस सेट को करने का बस इतना ही उद्देश्य था ना कि हिंदी बहुत ही इजी पूछी जाती है और हम आसानी से हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।